Information Technology and Network Business. Set number 9 और 10 आज लास्ट प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 2 401 से 450 तक। तो मूव करते हैं हम लोग आज के सेट पर। इस सेट का पहला क्वेश्चन नंबर 401, व्हाट आर द फ्यूचर स्किल्स। इसका टाइमर अभी ऑन नहीं करूंगा क्योंकि ऑप्शन थोड़े बड़े हैं, ध्यान से पढ़ भी लिए जाए। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर जॉब्स इन द पास्ट, skill needed for careers in the future job market, traditional skills that are no longer relevant, skills exclusively related to technology। तो अब टाइमर ऑन कर रहा हूं, इसका सही ऑप्शन क्या है। लास्ट चैप्टर कवर किया है हमने इसको, ठीक है ना। दिस इज द लास्ट चैप्टर और द करेक्ट आंसर इज स्किल नीडेड फॉर करियर in the future job market. Now, question number 402, what is cyber security? Options हैं, टाइमर अभी भी हमेशा की तरह थोड़ा रुक के ऑन करेंगे। Protecting computer from physical damage, confidentiality, integrity and availability of information, connecting computers to a network, और लास्ट है इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नाउ ऑप्शन, टाइमर का वेट करने से अच्छा है अब तो आंसर देना शुरू कर दे। लास्ट सेट पे हम लोग, चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आंसर आ रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। अभी भी नहीं ध्यान दिया तो अभी जरा इन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए और इनके आंसर्स क्या आ रहे हैं इतने सेट्स में ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 402, व्हाई इज साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस हैं, इट प्रिवेंट ऑल साइबर अटैक, इट इंश्योर अनलिमिटेड एक्सेस टू द इंटरनेट, इट प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड द लास्ट इज बोथ ए एंड सी। Now the timer is start. देख लेते हैं, पढ़ के आए होंगे तो ठीक, नहीं तो फिर आंसर तो पता ही चल जाने हैं अभी। Both A and C, it prevents all cyber security है क्या? ऑनलाइन सिक्योरिटी। आपके कंप्यूटर को, आपकी पर्सनल ईमेल आईडी को हैकर्स से या क्रिमिनल से सेव करना ही हमारा क्या है, साइबर सिक्योरिटी। ठीक, अब साइबर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम किस चीज की है? हैक शब्द है क्या? हैक का मतलब आपके कंप्यूटर या आपकी ईमेल आईडी को आपकी परमिशन के बिना यूज करना, जिससे आपकी प्राइवेसी को खतरा है, प्राइवेसी के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को खतरा है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए बहुत सारी सिक्योरिटी मैकेनिज्म चलाई जा रही हैं या बनाई गई हैं। फॉर एग्जांपल ओटीपी मैकेनिज्म बनाई गई, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस बनाए गए और पासवर्ड्स जनरेट किए जा रहे हैं, वेरिफिकेशंस किए जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों के लिए साइबर सिक्योरिटी का ही रोल आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ अ हैकर। एक हैकर का मेन टारगेट क्या है? ऑप्शंस हैं, टू एनहांस द साइबर सिक्योरिटी मेजर, to steal the sensitive information on or disrupt the system, provide free softwares to user, or last है to improve the network performance। Now the correct answer is, timer on। To steal sensitive information। अभी बता रहा है कुछ आंसर बी सही है और ये कह रहा है आंसर सी। तो फिलहाल हैकर का मेन टारगेट है टू स्टील द, मतलब चुराना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डिस्टर्ब द सिस्टम, सिस्टम को डिस्टर्ब करना या डैमेज करना। कोई भी साइबर अटैक 2 तरीके का होता है, ये ध्यान रखिएगा और अपनी कॉपीज पे नोट भी कर लीजिएगा। साइबर अटैक होता है पहला वेब बेस्ड और दूसरा होता है सेशन बेस्ड। यानी एक अटैक ऐसा है जिसमें आपके कंप्यूटर को हार्म होता है और एक अटैक ऐसा है जिसमें पर्सन को हार्म होगा। पर्सन को हार्म होने का मतलब आपकी
पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक आपकी ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 405, व्हाट इज फिशिंग। अब फिशिंग एक टाइप का अटैक है, तो ये होता क्या है जरा इस पे देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए जा रहे हैं। टेक्निक यूज्ड बाय फिशरमैन, हैकर सेंड्स फ्रॉडलेंट ईमेल, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, और लास्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपके ऑप्शंस ये थे। अब टाइमर ऑन करता हूं, आंसर आप बताइए। अगर पढ़ के आए होंगे तो आंसर पता होगा, वरना काम गेसवर्क पे चल रहा है तो तुक्का सही भी और गलत भी। हैकर्स सेंड फ्रॉडलेंट ईमेल्स। अब इसी चीज को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इस आंसर पे जरूरी नहीं है कि यही आए, इस जगह पर ये क्वेश्चन भी बदल सकता था। सिंपल इन्होंने यही दे दिया कि अ पर्सन हु सेंड फ्रॉड ईमेल्स और स्पैम्स टू क्लाइंट, व्हाट डज इट कॉल्ड, तो आंसर है फिशिंग अटैक। यानी फिशिंग अटैक वो मैकेनिज्म है जिसमें कोई भी किसी एक जेन्युइन पर्सन को अननेसेसरी झूठे ईमेल्स भेजता है। फ्रॉडलेंट का मतलब सिंपल यही कि आपकी लॉटरी निकल गई है, आपने ये जीता है लकी ड्रॉ में, ऐसे कुछ ईमेल्स आते हैं या पहले आते थे हम लोगों के पास, तो उस पर अगर आप कोई भी क्लिक करते हो या अपनी कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक अपना अकाउंट नंबर पंच किया, पासवर्ड पंच किया, एमपिन पंच किया, तो उसमें खतरा है आपके अकाउंट के किसके, खाली होने का। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आपके पासवर्ड दिए जा रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन है पासवर्ड 1 2 3, डबल कोट रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ, आई लव माय डॉग, पासवर्ड में एक @ सिंबल है और एक 0 सिंबल है, और एक है 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन क्या होना चाहिए, सिंपल है। तो आज की वीडियो सिक्योरिटी मैकेनिज्म हर कोई फॉलो कर रहा है और हर वेबसाइट आपसे यही कह रही है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लेके चलिए जो कि हार्ड टू गेस हो। एक पासवर्ड में कैपिटल और स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए, स्पेशल सिंबल्स भी होने चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। ये सभी पासवर्ड बहुत आसानी से कोई भी जज कर सकता है और क्रैक कर सकता है। किसी भी पासवर्ड के हिट एंड ट्राई अटेम्प्ट, सुन लीजिए पहले ध्यान से, किसी भी हैकर के द्वारा अगर पासवर्ड पे हिट एंड ट्राई अटेम्प्ट किया जा रहा है, दैट इज नोन एज ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक वो है जिसमें हैकर क्या करता है, एक ईमेल आईडी को हैक करने के लिए नंबर ऑफ पासवर्ड्स की गेसिंग ट्राई करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 407, व्हाट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ऑप्शंस हैं, यूजिंग 2 डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रिक्वायरिंग 2 पासवर्ड फॉर लॉगिंग इन, वेरिफिकेशन via registered email and mobile number, and the last is none. Now लग रहा है ऑफलाइन में एक ही को आंसर आ रहा है, बाकी सब देखने भी आ गया तो है, ये टाइमर चला आ रहा है तो इसको है ना। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, वेरिफिकेशन वाया रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और जनरेट करते हैं, कौन कौन से ऐप हैं जो 2FA पर काम करते हैं। आपके ऑप्शंस में दे रहा हूं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। सिंपल, ऑल ऑफ द अबव। सभी ऐप इस समय जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप चैटिंग सर्विस हो, चाहे फेसबुक हो, सभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सर्विस आपको दे रहे हैं। आप इनेबल करते हो नहीं, वो आपके ऊपर है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास, which of the following is not a common type of cyber attack। इसमें से कौन सा साइबर अटैक का टाइप नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, टाइमर पहले ऑन कर दे रहा हूं, डॉस अटैक, स्पैम, ऑथेंटिकेशन या फिर नन। Authentication is not a cyber attack, it is a kind of क्या, cyber security। It is a kind of cyber security।
अब ये डॉस क्या है? So, जो लोग ऑनलाइन है वो कमेंट करके बता दें, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे इस समय डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS डॉस का, बट ये वो है नहीं। अगर साइबर सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में या सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में कभी भी पूछा जाता है तो डॉस होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। साइबर सिक्योरिटी के केस में जो होता है वो क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 409। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्रिप्शन इन साइबर सिक्योरिटी? आपके ऑप्शंस हैं मेक डाटा अनरीडेबल टू अनऑथराइज्ड यूजर, इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, store data in multiple locations and track use, increase internet speed, store data in multiple locations, and last third, track the user activity. साइबर सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन का क्या काम है? मेक डेटा अनरीडेबल, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए क्या बोल रहा था, टू अनऑथराइज्ड यूजर, यानी वो इंफॉर्मेशन, इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता था? कवर करना, इनक्रिप्ट करना। तो इंक्रिप्शन का मतलब ही होता है कि डाटा को इस तरीके से कवर करो या सिक्योर करो कि जो जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन नहीं है वो उसको रीड ही ना कर पाए। ठीक है, मेक डेटा अनरीडेबल टू अनऑथराइज्ड यूजर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 410। What is the role of a firewall in cyber security? Options हैं to prevent physical damage to computer, to block unauthorized access to a network, to increase network speed, to provide antivirus protection. Now, अब आंसर दीजिए। फायरवॉल का काम होता क्या है? इसके लिए फायरवॉल की डेफिनेशन अगर पता होगी तो आंसर्स आपको मिल रहे होंगे। टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क। पिछले कुछ सेशंस में कहीं पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है फायरवॉल से रिलेटेड, तो ये ध्यान रखना है कि फायरवॉल एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर आने वाले किसी भी डेंजरस कोड को या मैलिशियस कोड को आपके सिस्टम में आने से रोकेगा। नेटवर्किंग लेवल पर फायरवॉल हार्डवेयर होता है जो राउटर पे काम कर रहा होता है, और सिस्टम लेवल पर फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है। ये ध्यान रखने की बात होगी आपके लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डेटा ब्रीच? ऑप्शन दे रहे हैं इंटेंशनल शेयरिंग ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अनऑथराइज्ड एक्सेस और एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव डेटा, रूटीन डेटा बैकअप प्रोसीजर, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। अब ब्रीच का मतलब तो कॉम्प्रोमाइज होता है। अब जाहिर सी बात ये तो नहीं हो रहा होगा, ठीक? इंटेंशनल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ये और ये भी नहीं होगा, ये तो रिकवरी के लिए है। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस और एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव डेटा इज नोन एज द डेटा ब्रीच और डेटा कॉम्प्रोमाइज और डेटा लॉस। इस तरीके के जो है वो रहेगा। Question number 412. What is the social engineering in context of cyber security? आपके ऑप्शंस हैं social media for business promotion, manipulating individuals into revealing, enhancing social interaction, improving teamwork with an organization. Now the timer is on. टाइमर बाद में इसलिए ऑन कर रहा हूं क्योंकि हो क्या रहा है कि ऑप्शन बड़े हैं तो उनको समझने के लिए भी आपको टाइम चाहिए, तो पहले आप देख लो और अपने आंसर्स गेस कर लो। मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल्स इनटू रिवीलिंग इज नोन एज द सोशल इंजीनियरिंग। इसका एक सिंपल सा मतलब है वो ये कि फेसबुक पर बनाए गए हर अकाउंट पर पर्सनल नजर रखी जाना। फेसबुक वाले क्या कर रहे हैं, फेसबुक की कंपनी क्या कर रही है, जितने लोगों के अकाउंट बने हुए हैं हर यूजर का अकाउंट रिव्यू किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ही रिव्यू किया जा रहा है, बाकी कैटेगरी कुछ भी पोस्ट करते रहे चलेगा उसके लिए।
भाई एक एक डेटा, एक एक मैसेज, इवन आपने अगर एक एब्यूसिव टेक्स्ट भी लिखा है, योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक। एक अटेम्प्ट आएगा वार्निंग का, दूसरे अटेम्प्ट में ब्लॉक हो जाएगा, और 3 महीने के अंदर, ये टेक्निकल और ट्रुथ है, ये 3 महीने के अंदर अगर आपने उस पर अपना कोई एक्शन नहीं लिया या फेसबुक से रिक्वेस्ट नहीं की है, देन जिंदगी में वो अकाउंट कभी ओपन नहीं होगा, यानी वो ईमेल आईडी तो नहीं ओपन होगी फेसबुक पर। नाउ नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट एक्टर। आपके ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, एथिकल हैकर्स, फिशिंग विक्टिम्स और साइबर क्रिमिनल। ध्यान से, मैंने कहा ना बहुत जल्दी नहीं है, अभी लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, और लास्ट चैप्टर भी अच्छा खासा है, जिसे मैं अपनी भाषा में हिंदी में कहता हूं धुआंधार चैप्टर है, ठीक है। और यही पूरा लास्ट चैप्टर ओ लेवल का M4 पेपर है पूरा, ठीक है। नाउ तो यहां पर क्या था, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, ये थी लाइन में कि साइबर सिक्योरिटी को धमकी देने वाला कौन है। तो भैया एथिकल हैकर क्या करते हैं, हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी परमिशन से सिस्टम के अंदर जाएंगे, लूपहोल्स उनमें कमियां ढूंढ करके हमें देंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपर तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, बट ऑब्वियसली उनका काम ही अलग है। अब जो विक्टिम है वो धमकी कैसे देगा भाई, विक्टिम तो समझ रहे हैं ना। तो बचा क्या है अपने पास, साइबर क्रिमिनल। तो हर एक ऑप्शन पे मैं हमेशा आपके लिए एक्सप्लेनेशन के साथ ही आ रहा हूं। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिस्पॉन्डिंग टू अ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। आपके ऑप्शंस हैं इग्नोरिंग द इंसिडेंट एंड होपिंग इट रिजॉल्व इटसेल्फ, ये बिल्कुल सिंपल करिए, आईक्यू वाला क्वेश्चन है अपना। डॉक्यूमेंटिंग द इंसिडेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, इन्फॉर्मिंग रिलेवेंट authorities and stakeholders, taking immediate action to contain the incident। options थे और टाइमर ऑन। हर क्वेश्चन के इसमें प्रॉपरली वॉच करना बहुत जरूरी है, आंसर नहीं पता है तो पता चल जाएगा। वो कह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी में कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपने महसूस की है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। बट ऑब्वियस है, ये बहुत इन पर्सनल लाइफ भी ये ऑब्वियस है कि आप जब भी आपको महसूस हो कि आपकी आईडी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, या समहाउ आपको लगता है कि ये किसी को पता है इसका पासवर्ड, क्योंकि मेरे साथ बैठा था उसने देख लिया होगा, ठीक, या वो मेरा पासवर्ड जज कर सकता है, इमीडिएटली टेक द सिक्योरिटी मेजर्स। गूगल पे जीमेल की आईडी कहीं और लॉगिन होते ही, अगर आप ही लोगों में से किसी की आईडी है कहीं और लॉगिन होती है तो क्या होता है, आपके पास नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है। ये भी एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट प्रिविलेज इन साइबर सिक्योरिटी। ऑप्शंस हैं प्रोवाइडिंग मैक्सिमम एक्सेस, राइट टू ऑल यूजर्स, गिविंग एवरीवन द सेम लेवल ऑफ एक्सेस टू ऑल सिस्टम्स एंड डेटा, लिमिटिंग एक्सेस राइट्स, एंड लास्ट है नन। टाइमर ऑन कर रहा हूं, अब आप बताएं कि लीस्ट प्रिविलेज का मतलब और उसके रिस्पेक्ट में आंसर क्या होना चाहिए। इस चैप्टर पे लग रहा है आप लोगों ने अभी तक काम नहीं किया है या आप वेट कर रहे हैं, कोई नहीं तो आपको लास्ट चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। गारंटी तो हम किसी चीज की नहीं दे रहे, हाँ क्वेश्चंस का पैटर्न जरूर फोकस कर रहे हैं कि इस तरीके के शब्दों के साथ क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन गारंटी हम इन क्वेश्चंस की भी नहीं लेते हैं कि यही आने वाले हैं ना। तो ऑप्शन का लीस्ट प्रिविलेज का मतलब था लिमिटिंग एक्सेस राइट्स। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी देना, राइट्स यानी अधिकार देना। जैसे आपके घर में आप प्रिविलेज्ड हो, मतलब आपका अधिकार है, आप उसी में पिताजी ने कहते नहीं बेटा तुमको बस इतने ही दायरे में रहना है, तो वो क्या हो गया, यही हो गया कि आपके अधिकारों को सीमित करना, ये क्या कहलाता है, लीस्ट प्रिविलेज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। ऑप्शंस है लो वॉल्यूम, लो वेलोसिटी, लो वैरायटी, हाई वॉल्यूम, हाई वेलोसिटी, हाई वैरायटी, हाई वॉल्यूम, लो वेलोसिटी, लो वैरायटी, एंड द लास्ट इज नन। नाउ द टाइमर इज ऑन।
आंसर्स गेस करने में टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब तो एग्जाम का क्रिटिकल टाइम ऑन है। बिग डेटा एनालिसिस है क्या? सिंपल है भाई, बिग मतलब बहुत बड़ा है तो सब कुछ बड़ा ही होगा ना, लो शब्द क्यों आना है कहीं पर? एक हाई वॉल्यूम नहीं है, हाई वॉल्यूम है, हाई वेलोसिटी, हाई वैरायटी, हर तरीके का है। बिग डेटा पे लास्ट सेशन में भी बात हुई है, एक छोटे सा बात और करते हुए निकल लेते हैं यहां से, कि जितना भी डेटा इंटरनेट पे आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी मॉनिटर्ड विद इन अ सेकेंड और विद इन एन आवर। एक सेकेंड में या एक घंटे में वो डेफिनेटली ऑब्जर्व होगा और उसको कहां रखना है वो डिसाइड हो चुका होगा। नाउ नेक्स्ट है आपको यहां पर, what is the primary challenge associated with analyzing the big data? Big data को एनालाइज करते समय सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है? ऑप्शंस है लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, स्लो डेटा प्रोसेसिंग स्पीड, difficulty in managing structured data, extracting valuable insight from large information set. Extracting valuable insight from large and complex data set, यही सबसे बड़ा चैलेंज है उसके लिए, जब उसको कैटेगराइज करना है ना डेटा को, और एक सेकंड में पता नहीं कितना डेटा लोड हो जाता है वहां पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which technology is commonly used to process and analyze big data? ऑप्शन है mainframe computer, सुपर कंप्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम लाइक हडूप, एंड लास्ट है एनालॉग कंप्यूटर। अब इनमें तो इसको तो हटा ही देते हैं, बाकी बची ये थी। आंसर आपको मिल चुका है, इट इज हडूप इज ए टेक्नोलॉजी व्हिच प्रोवाइड्स द बिग डेटा एनालिसिस एज वेल एज क्लाउड कंप्यूटिंग। हडूप के अलावा यहां पर एज़्योर भी हो सकता था। एज़्योर एंड हडूप ये आपको दे रहे हैं क्लाउड स्टोरेज एज वेल एज बिग डेटा एनालिटिक्स। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एनालाइजिंग बिग डेटा फॉर बिजनेस? आपके ऑप्शंस हैं इंक्रीजिंग स्टोरेज कॉस्ट, डिक्रीज डेटा सिक्योरिटी, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रिड्यूस्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए पहले, फिलहाल आंसर तो मिल ही जाएगा। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एज वेल एज, अगर ये यहां नहीं लिखा होता तो ट्रेंड एनालिसिस के नाम से भी ऑप्शन बनाया जा सकता था। ठीक है, इसमें एक शब्द और ऐड हो सकता था, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ट्रेंड एनालिसिस इज आल्सो इज अ पार्ट ऑफ एनालाइजिंग बिग डेटा फॉर बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ऑप्शंस हैं एबिलिटी ऑफ मशीन थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन, अ फॉर्म ऑफ एडवांस रोबोटिक्स, अ टाइप ऑफ वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी, अ मेथड फॉर इनक्रिप्टिंग डेटा। नाउ द टाइमर इज अगेन ऑन। अब आप बताइए सही आंसर। बहुत इजी टू गेस है, अगर गेस करने भी बैठे हुए हैं, अगर गेस वर्क पे ही काम चल रहा है तो भी इजी है एआई के पार्ट पर। एबिलिटी ऑफ मशीन टू थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस, एआई के रिस्पेक्ट में एआई के सबसेट कौन से होते हैं ये जरूर देखिएगा, व्हाट इज द सबसेट ऑफ एआई, और कितने टाइप की एआई होती है ये भी देखना होगा। और ये सारे बुलेट्स नोट करते जाइएगा, ऑनलाइन वाले अपना नोट करें या बाद में सुने, एटलीस्ट ऑफलाइन जो साथ में मेरे बैठे हुए हैं वो जरा नोट कर लें, वरना रिदम में तो चीजें फ्लो में निकल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, which of the following is not a subset of AI? लीजिए क्वेश्चन अपना, ऑप्शंस हैं मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्गुमेंटेड रियलिटी एंड न्यूरल नेटवर्क। ध्यान से, जब पता नहीं तो गेस वर्क चल रहा है। आर्गुमेंटेड रियलिटी इज रिलेटेड टू द वर्चुअल रियलिटी। आर्गुमेंटेड का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का मतलब जो ओरिजिनल नहीं है लेकिन ओरिजिनल के जैसा है, इट इज कॉल्ड अ डमी। ठीक, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क, ये सभी सबसेट हैं एआई के। इसके क्या काम है, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उतना डेप्थ में अभी जाने का टाइम नहीं है, कभी अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना शुरू करिएगा तो फिर आगे देखिएगा कि इनमें क्या क्या और कंटेंट, क्या स्ट्रक्चर है इसका, वो समझने की कोशिश करिएगा। अभी के लिए फिलहाल यही है कि वर्चुअल रियलिटी और augmented reality is not a subset of AI.
व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मशीन लर्निंग? ऑप्शंस हैं, इनेबल कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, डेवलप रोबोट्स दैट कैन परफॉर्म ह्यूमन लाइक टास्क, क्रिएट वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन, इंक्रीज कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड। टाइमर अब ऑन करता हूं ताकि आपको ऑप्शन पढ़ने का टाइम भी मिले। हाँ जी, अब बताइए आंसर। आंसर तो फिलहाल आने ही वाला है इसका। इनेबल कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये है क्या? मशीन लर्निंग का मतलब एआई के पार्ट पे मशीन खुद अपने आप में सीख रही है। और सीख कैसे रही है? आप में से बहुत सारे लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हो, वो भी सीख ही रही है आपसे। वो हर तरीके का क्वेश्चन सेट बना बना के अपने पास रख रही है। अच्छा, क्लाइंट ऐसा भी मांगता है, अच्छा क्लाइंट उस शब्द का ये मतलब भी लिखता है, और उसी के बेस पर वो अपने रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है। और उसी के लिए इसीलिए चैट जीपीटी में भी सबसे नीचे लिखा हुआ है, इट इज अ मशीन लर्निंग प्रोसेस, इट कैन बी रॉन्ग, चेक बाय योरसेल्फ। तो वो यही है काम किसका? मशीन लर्निंग का, कि मशीन अपने आप में खुद सीख रही है। किससे? आने वाले डेटा से, कि यूजर क्या क्या भेज रहा है अंदर, किस किस तरीके से भेज रहा है, और मुझे कैसे रिस्पॉन्स करना है। भाई अगर मैं ये कहूँ कि मैं भी लर्निंग कर रहा हूं, तो बिल्कुल मैं लर्निंग ही कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा बच्चा किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है 4 लोग, 10 लोग, 40 लोग एक ही क्वेश्चन अलग तरीके पूछे, लेकिन आंसर क्या हो? एक ही हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ एआई इन द हेल्थ केयर? ऑप्शन है ऑटोनोमस व्हीकल, वॉइस एक्टिवेटेड वर्चुअल असिस्टेंस, डिजीज डायग्नोसिस एंड प्रेडिक्शंस, ऑनलाइन शॉपिंग रिकमेंडेशन। बहुत इजी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इधर पकड़ो और इधर 4 ऑप्शन पकड़ो। अरे कैसे हो जाएगा भाई? हेल्थ केयर की बात हो रही है तो व्हीकल यानी गाड़ी क्या करोगे? पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना है, एम्बुलेंस चाहिए, किधर आप बीमार हो गाड़ी अपने आप आ जाए, उसके तो कॉल ही करना पड़ेगा। भाई डिजीज हेल्थ केयर के केस में तो यही है ना, कि डायग्नोस करो डिजीज का और प्रेडिक्शन दो। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन इजी लगता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना होता है कि किस कंटेंट में पूछ रहा है वो। मर्कली ट्री इज रिलेटेड टू विच टेक्नोलॉजी? ऑप्शन है बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, फायरवॉल, नन। नन का मतलब नहीं, फायरवॉल सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इन दोनों में डाउट है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ब्लॉकचेन जो है आपका मर्कली ट्री से रिलेटेड है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, विच आईटी एक्ट? आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, साइबर लॉ से क्वेश्चन रहेगा, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। रेगुलेट द साइबर लॉ। आपके ऑप्शंस हैं आईटी एक्ट 2006, आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2005 और नन। किसी भी तरीके की हैकिंग वगैरह से अगर कुछ पकड़ा जाते हैं लोग, तो उन पे कौन सी सजा किस धारा के तहत लगाई जाएगी? तो वो होगा आईटी एक्ट 2000। साइबर लॉ का आईटी एक्ट है कि किसी भी साइबर क्रिमिनल को, हैकर को इसी एक्ट के आधार पर सजा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ साइबर क्राइम? ऑप्शंस हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यूजिंग फायरवॉल, कॉल टू अ राइट पर्सन, ऑल ऑफ द अबव। क्वाइट सिंपल। चेक करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। इससे कुछ यही होना चाहिए, सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉलो करो, कस्टमर केयर पे फोन करो, ये नहीं पता चला हो रहा है कुछ और, आप किसी भी थर्ड क्लास पार्टी के पास चले गए और रिपेयर कर। कंपनी भी आती है ना कि सर्विस सेंटर में जाना, ठीक है, लोकल इलेक्ट्रीशियन के पास में चले जाना। तो ये सब चीजें क्या है हमारी कॉल टू अ राइट पर्सन का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, की लॉगर इज अ टाइप ऑफ? आपके ऑप्शंस हैं पासवर्ड, फायरवॉल, स्पाईवेयर और लास्ट है आपका मालवेयर। तो की लॉगर इनमें से क्या हुआ? तो की लॉगर एक तरीके का, चेक कर लेते हैं पहले, तो मालवेयर है एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी जानकारी के बिना आपके प्रेस किए गए बटनों की लिस्ट एक सेशन बना करके हैकर को भेज देगा। और उस बटन्स के कॉम्बिनेशंस में ही कहीं ना कहीं आपका यूजर आईडी भी होगा, पासवर्ड भी होगा, बैंक अकाउंट नंबर भी होगा, एमपिन भी होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर,
हाउ वी कैन सिक्योर द स्मार्टफोन। अब ये बताने के लिए ऑप्शन दिए जा रहे हैं फिलहाल, पासवर्ड, बैकअप, सिंक और ऑल ऑफ अबव। सिंपल थिंग इज, टाइमर से पहले आंसर्स आ जाने चाहिए, तो बहुत ज्यादा कुछ टाइम तो लगना नहीं है। क्या है यहां पर? ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 429, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मोबाइल सिक्योरिटी थ्रेट। ऑप्शंस है, पहले ध्यान से क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट मोबाइल्स फ्रॉम मोबाइल सिक्योरिटी थ्रेट। ऑप्शन है कैस्परस्काई मोबाइल सिक्योरिटी, नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी, बोथ ए एंड बी, लास्ट है नन ऑफ अबव। नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी मोबाइल सिक्योरिटी के लिए नहीं है, क्योंकि हर मोबाइल पे एंड्रॉइड का सेल्फ सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है। ये सभी हमारे एंटीवायरसेस के नाम हैं जो कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो एंटीवायरस की लिस्ट निकाल लीजिएगा कि कौन कौन सी, एवीजी है, कैस्परस्काई है, मैकेफे है, नॉर्टन है, क्विक हील है, ये सभी हमारे एंटीवायरस हैं। मोबाइल के लिए कोई भी एंटीवायरस नहीं है, हर मोबाइल पे इटसेल्फ एक सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजिंग टूल ऑन रहता है। नेक्स्ट है आपका यहां पर VR स्टैंड फॉर। ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्चुअल रियलिटी, ड्रोन कैमरा और गूगल ग्लास। चैप्टर नंबर 1 से उठाया जाए तो फिलहाल सिंपल सा क्वेश्चन था, वर्चुअल रियलिटी इज द राइट आंसर, जिसमें सिंपल मतलब है एक ऐसी दुनिया जो देखने में बिल्कुल रियल लगे बल्कि रियल ना हो। तो इस वर्चुअल रियलिटी से हम लोग घिरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ VR environment the subjects can perform both in the real and virtual environment। बहुत बार एग्जाम में प्रीवियस सेट्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है आपका इमर्सिव, सेमी इमर्सिव, नॉन इमर्सिव और आर्गुमेंटेड। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आता है VR से रिलेटेड। तो ऑप्शन सही आंसर सेमी इमर्सिव, इमर्सिव और नॉन इमर्सिव वर्चुअल टेक्नोलॉजी का मेल है। ये जो 3D स्पेस आपको प्रोवाइड करता है, एक सिमुलेटर, जिसको हम इसकी जगह पे कुछ और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, सिम्युलेटर। सिमुलेटर भी क्या होता है कि उसी तरीके का ब्लॉक होता है, जो फिजिकल का एक क्या इमेज डिजाइन होगा, जिसको आप वैसे ही ऑपरेट कर सकते हो जैसे नॉर्मल रियल फिजिकल डिवाइस करते थे। जहां रियल वर्ल्ड इमेजिनेशन आप इस तरीके समझ सकते हो। सपोज किसी पर्सन को कार चलाना सीखना है, ठीक, तो कार चलाने के लिए फिजिकली एक कार खरीदो, उससे बढ़िया क्या होता है एक VR डिजाइन कर दिया गया है जिसका पूरा एनवायरनमेंट वैसा ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास, अ टर्म टू डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच अ यूजर कैन मॉडिफाई फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ मीडिएटेड एनवायरनमेंट। आपके ऑप्शंस हैं विविडनेस, रिचनेस, मैपिंग, इंटरएक्टिविटी। द करेक्ट आंसर इज, देख लेते हैं, इंटरएक्टिविटी है आपका कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स हैं यहाँ पर, बिलीवेबल, इंटरएक्टिव, कंप्यूटर जनरेटेड एंड एक्सप्लोरेबल, इमर्सिव। ये कुछ इमेज यहाँ पर लगी हुई है जो इस कंटेंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही है विद द हेल्प ऑफ 3D ग्लासेस एंड हेड माउंटेड कैमरास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, विच वन इज बिगेस्ट डेटा साइज इन बाइट्स आर कॉल्ड बिग डेटा। आपके ऑप्शंस हैं मेटाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट एंड द लास्ट इज टेराबाइट। पेटाबाइट इज द जो लार्जेस्ट यूनिट है स्टोरेज की, वो है। पेटाबाइट के अलावा लास्ट चल रही है योटाबाइट। पेटाबाइट चलता कैसे है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, देन टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट एंड योटाबाइट। इसके प्रॉपर एक बार यूनिट्स आप इटसेल्फ नेट पे भी सर्च कर लेंगे कि लार्जेस्ट यूनिट क्या है। अभी तक फिलहाल जो चल रही है बिग डेटा एनालिसिस में वो है पेटाबाइट, 10 लाख जीबी के बराबर। नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिफरेंट फीचर्स ऑफ
बिग डेटा एनालिटिक्स। ऑप्शन हैं आपके ओपन सोर्स, डेटा रिकवरी, स्केलेबिलिटी, लास्ट है आपका ऑल ऑफ दीज। अब लास्ट चैप्टर अगर पढ़ के आए होंगे तो क्लियर रहेगा। ऑल ऑफ दीज ये सभी आपके क्या है, बिग डेटा एनालिटिक्स के फीचर्स हैं। और बिग डेटा एनालिटिक्स बहुत बार अभी डिस्कस हो ही रहा है इतने सेशंस में आज के, कि बिग डेटा एनालिसिस का काम क्या है, ट्रेंड एनालिसिस करना, मार्केट के हिडन पैटर्न्स को देखना और कस्टमर्स की डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 435, विच ऑफ दिस नॉट अ ब्लॉगिंग और वीलॉगिंग प्लेटफॉर्म? ऑप्शंस हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक एंड नन ऑफ अबव। अब आंसर दीजिए। अब एक ने कहा है यूट्यूब, एक ने कहा है नन ऑफ अबव। तो भैया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी ब्लॉगिंग दे रहे हैं आज की डेट में, चाहे उस पर आप रील बना रहे हो, शॉर्ट्स बना रहे हो, नॉट लगा है ना, तो ये सभी है। तो नॉट का मतलब कि ये नहीं कोई भी। ब्लॉग क्या होते हैं, ये डिस्कस कर चुके थे। आप अपने कुछ भी कंटेंट को ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हो, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो मोशन फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच प्रोटोकॉल मेनली यूज्ड इन इंटरनेट? ऑप्शन है टीसीपी, आईपी, बोथ ए एंड बी और लास्ट है नन। टीसीपी, आईपी या आईपी देख लेते हैं। तो बोथ ए एंड बी, क्योंकि टीसीपी आईपी वैसे भी कॉम्बिनेशन में चलता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट पे किसी भी पैकेट को डेटा को क्या करता है, पैकेट में ही सेंड कर रहा होता है। और लास्ट के सेशन में, कल वाले सेशन में हम लोगों ने क्या किया, ये जो देखा था कि इंटरनेट वर्क्स ऑन द पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 437, ब्लैंक इज यूज्ड टू स्टोर कट और कॉपीड कंटेंट। ऑप्शन है रैम, रोम, क्लिपबोर्ड, नन। क्लियर है? चेक कर लेते हैं। क्लिपबोर्ड इज अ बफर एरिया ऑफ मेमोरी दैट कंटेन ओनली द कट और कॉपीड कंटेंट। और अच्छा तो रहता तो है, क्लिपबोर्ड से कोई भी डेटा फेच करने के लिए हम क्या करते हैं, पता सबको है, अभी मैं आंसर तो करें यही तो करते हैं यार, सबको पता है। इस समय जो लाइव है वो भी, जो ऑफलाइन है वो भी। हाँ देखिए बताइए, पता सबको है। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, पेस्ट करते हैं भाई। कट किया है, कॉपी किया है, क्लिपबोर्ड में स्टोर हो गया है, निकालोगे कैसे, पेस्ट ही तो करते हो। अभी क्लास के बाद मिलते हैं ऑफलाइन वालों से। नाउ स्लाइड ट्रांजिशन आर इफेक्ट which perform? Options हैं beginning of presentation, when we click inside the object, timer अभी भी ऑन नहीं किया है, आपको पूरा और 10 सेकंड का टाइम दूंगा क्वेश्चन के आंसर्स को समझने के लिए। when move from one slide to next at the end of the presentation, now the timer start। when move from one slide to next slide, ये आप बता रहे हो, कुछ लोग ये बता रहे हैं। फिलहाल आंसर है when move from one slide to next slide, ये क्या कहलाता है, ट्रांजिशन इफेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट होगा आपका यहां पर, which alignment is not available in LibreOffice Calc? ऑप्शन है सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, जस्टिफाई अलाइनमेंट। चलिए दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, फिलहाल तो आंसर आ चुका है। जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होता है कैल्क में, और कैल्क में टोटल होते हैं कितने अलाइनमेंट, 6 अलाइनमेंट्स होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। बार बार इन चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं। इन विच मेन्यू इमेज में मैप ऑप्शन कमांड इज फाउंड इन LibreOffice Impress? ऑप्शन है इंसर्ट, स्लाइड, फाइल, टूल्स।
लिस्ट मैंने बनाने के लिए कहा था 2 दिन के सेशंस में जो ऑफलाइन थे, मैंने कहा था लैब में बैठ के बनाइएगा। टूल्स मेन्यू में इमेज मैप है, तो अगर मेन्यू अभी भी लिस्ट नहीं बनी है तो आज आखिरी मौका दे रहा हूं, अब कर लो। क्वेश्चन कहां से आएगा उसका कोई भरोसा नहीं, और मैं भी आपको सिर्फ पैटर्न बता सकता हूं, क्वेश्चन तो दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि एसाइनमेंट वाले क्या दे दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 441, व्हाट इज द मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ऑप्शन है 0.05, 0.1, 0.01 और 0.2। 0.05. सिंपल था आपके पास आंसर। अगर ये किया क्या गया, डिवाइड बाय 100। द सिंपल थिंग इज, वैसे इन जनरल अगर दिया जाएगा तो डिस्कशन हो चुका था, 5% से 5% टू 3000% इज द मैक्सिमम जूम इन इम्प्रेस, और तीनों ही में जूम का जो रेंज है वो अलग अलग है। तो ये आपको वॉच करना होगा कि किसके कॉन्टेक्स्ट में आंसर या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्प्रेस विंडो? ऑप्शन है स्लाइड पेन्स, टास्क पेन, वर्क स्पेस और नन। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ, नॉट अ पार्ट ऑफ, इनमें से कुछ नहीं। अगर वर्क पेन नाम का ऑप्शन वहां नहीं होता, वर्क स्पेस जो स्क्रीन दिख रही है भैया, स्लाइड आती है ना सामने, उसी को तो एरिया को वर्क स्पेस बोलते हैं। स्लाइड पेन बगल में खुला रहता है, जो इसमें साइड स्लाइड दिख रही होती है। टास्क पेन बगल में साइड बार खुला हुआ है। इससे ज्यादा क्या लोगे एक्सप्रेशन में? नेक्स्ट है आपके पास, गुड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला? इसको जरा हाईलाइट भी करूंगा, लास्ट सेट है तो कुछ अच्छा ही हो। ये फॉर्मूला है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? आपके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं 0, 9, 11, 3। जीरो। रीजन, ओके, अब ये क्वेश्चन पे अगर ये नहीं होता तो ये आता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला B1 max B1 is colon B3 plus min B1 colon B3 where B1 B2 B3 were blank? ऑप्शन है आपके 3, 0, 6 और एरर। तो अगर ये फंक्शंस चलाए हुए हैं, वर्किंग पता है, तो आंसर है फिलहाल 0, क्योंकि अगर कैल्क में कोई भी सेल जिसमें वैल्यू है ही नहीं तो बेचारा क्या मैक्स निकालेगा और क्या मिन निकालेगा? बस समझ आ गई ना। अगर कोई वैल्यू होती तो उसके अकॉर्डिंग उनमें से मैक्स और मिन की वैल्यू फेच करके उनको क्या करता, ऐड कर देता। और किसी भी फंक्शन की शुरुआत होती है इक्वल साइन से। एक क्वेश्चन चलते चलते पूछ रहा हूं, फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? अभी भी तैयार नहीं है आप लोग। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, नन ऑफ दीज। तो यहां पर है आपके पास 3 रेफरेंसेस, एक रिलेटिव, एक एब्सोल्यूट और एक होता है मिक्स्ड रेफरेंस, जिसमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और इसका क्लियर कट एग्जांपल होता है आपके लिए रैंक फंक्शन या डाटाबेस फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, इफ द सेल एड्रेस चेंज आफ्टर कॉपीइंग द फॉर्मूला द एड्रेस इज नोन एज। ऑप्शंस हैं रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड, डायनामिक। डायनामिक हटा देते हैं। इन तीनों में सेल एड्रेस चेंज पूछ रहा है, विल नॉट चेंज नहीं लगाया है। तो रिलेटिव सेल एड्रेस क्या होते हैं, किसी भी फॉर्मूले में ड्रैग करने पर चेंज हो जाते हैं, और ये प्रैक्टिकली सभी लोगों ने ट्राई किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 447, which shortcut key is used to open the cell delete dialog box
इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। आपके ऑप्शंस हैं शिफ्ट प्लस 1, ऑल्ट प्लस 1, कंट्रोल ऑल्ट 1 और नन। अब इसका आंसर अगर पता है तो आंसर पता है, शॉर्टकट की याद है तो है। तो कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करने पर आता है, ये सब किसी और काम में यूज हो रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर 448। Which shortcut key is used for print preview in LibreOffice Calc? आपके ऑप्शंस हैं CTRL plus Shift plus P, CTRL plus P, Alt plus Shift plus O और द लास्ट है none। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O आपकी है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, और अगर ऐसे ही जल्दी दिखाते रहेंगे तो रिजल्ट वही होगा जो आप चाहते नहीं हो, और जो मैं चाहता हूं वो हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्लीट एड्रेस ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड। बहुत बार ये डिस्कशन हुआ। ऑप्शंस है डोमेन नेम, यूआरएल, वेब एड्रेस, ऑल ऑफ दीज। मैंने कहा बहुत बार ये डिस्कशन हुआ, आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया। बता चुका था कि किसी भी वेबसाइट के नाम को डोमेन नेम, वेब एड्रेस, यूआरएल, वेब पेज, वेबसाइट कुछ भी बोल सकते हैं, तो आगे से ये गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट का, सेट नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन है। द सेकंड पार्ट ऑफ यूआरएल इज द। ऑप्शंस हैं एड्रेस, लोकेशन, www और नेम। आंसर का वेट कर रहे हैं आप लोग। तो ये रहा सेकेंड पार्ट, दिस वन। पहला होता है प्रोटोकॉल, दूसरा होता है www, तीसरा होता है डोमेन नेम, चौथा होता है डोमेन नेम एक्सटेंशन।